जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान निकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ जिले में नदी किनारे बरामद हुआ जंग आलूदा मोटार गोला। बीजेपी ने कहा आइंदा इंतखाबात के लिए है पूरी तरह से तैयार। ईवीएम में फारूक अब्दुल्ला के बयान पर किया तंज। रियासी में रविंद्र रैना का किया गया वालहाना इस्तकबाल। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस को अवाम पहले ही कर चुकी है मुस्तरद। रोजा नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्ट NCA के 47वें इजलास का आज श्रीनगर में हुआ आगाज। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम वली मोहम्मद ईतू को 30वीं बरसी पर पेश की खराज अकीदत। उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इंतखाबात में ताखीर पर उठाए सवाल। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक नदी के किनारे एक जंग आलूदा मोटार गोला मिला है। पुलिस राय के मुताबिक मोटार गोला मेंटर सेक्टर के मुगलिया इलाके में एक प्राइमरी स्कूल के करीब नदी में एक रिहायशी ने देखा और शेल की इत्तला मिलते ही बम स्क्वाड को मौके पर पहुंचा दिया गया और इसे बाहिफाजत नकारा बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील सेठी ने आज कहा है कि बीजेपी 19 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में 5 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 5 सालों से जमीनी सतह पर काम कर रही है और इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ईवीएम पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तंज करते हुए कहा है कि जब वो जीत हासिल करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है और जब वो हारते हैं तो बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर से पहले होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम अपनी जमात में हर उस शख्स का खैर मकदम करेंगे जो भारतीय आईन पर यकीन रखता हो। ईवीएम में कोई गलती नहीं है। जिन लोगों की जमीन पे पकड़ खत्म हो गई, लोग जिनके साथ नहीं हैं, जो उनको लगता है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, अब उस इलेक्शन के हारने की तैयारी में वो उसमें बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अगर ईवीएम में गलती होती तो भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी स्टेटों में इलेक्शन हार गई, हम हार जाते क्या? ऐसा नहीं है। ईवीएम में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। ईवीएम की बात जो है, ईवीएम के ऊपर सवाल वही लोग उठाते हैं जिनके साथ लोग नहीं हैं, बहाना बनाने की कोशिश है। अगर आपके साथ लोग हैं, जनता आपके साथ है तो आप जीतेंगे। अगर जनता आपके साथ नहीं है तो कैसे जीतेंगे? अब कश्मीर की जनता ने देखा है कि पिछले 70 साल से 2019 से पहले क्या हालात कश्मीर के थे और 2019 के बाद के क्या हालात कश्मीर में हुए। फैसला तो इस पे होगा। सर, लोकसभा इलेक्शन का फिर बच चुका है। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना और बाकी किसी स्टेट में इलेक्शन करवाने में फ़र्क है। यहाँ पे हालात नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके थ्रेट जो जम्मू कश्मीर में है पीस के ऊपर, वो शायद किसी और स्टेट में नहीं है। आप उसको बराबर नहीं समझ सकते हो। पूरे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में फोर्सेस जो है वो पूरे के पूरे कंट्री में जो है वो लगी होंगी। दूसरी स्टेट में इलेक्शन करवाना जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ शायद वो उतना आसान नहीं हो। ये फैसला करना जो है ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। आई सपोज इन नेक्स्ट लिस्ट probably the names of all the candidates who would be contesting from these 3 constituencies of Kashmir. 2 Kashmir constituencies, Srinagar, Baramulla, and 1 constituency which is across now the province will be declared very soon. So far as the joining of the prominent persons are concerned, you know, there is a long queue of the persons who intend to join Bharatiya Janata Party. It is not that we are eyeing for somebody. It is only that the people have seen that even the big names, the leaders of the other parties or the persons who are prominent figures, the social workers, they have seen the changes in Jammu and Kashmir post 2019.
Now, after looking to the changes in Jammu and Kashmir after 2019 and looking to the charismatic leadership of Narendra Modi ji, there are lot many people who intends to join Bharatiya Janata Party. We have been receiving the requests from the people from various segments who wants to join Bharatiya Janata Party. Anybody who has India in his heart, who believes in Constitution of India, he is welcome in Bharatiya Janata Party. There will be absolutely no problem with us, with any person joining Bharatiya Janata Party, provided these two criteria are met. Even if it's Dr. Farooq Abdullah? If Dr. Farooq Abdullah wants to join BJP, we will welcome him. He said yesterday कि अभी बुलाया. If he says that he believes in Constitution of India, and he believes in Constitution of India as is applicable to whole of country, he is welcome. जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मुस्तरद कर चुके हैं और पूरे दिल से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिमायत कर रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने जिला रियासी के एक दौरे के दौरान किया है। उन्होंने कहा है कि इन जमातों ने अपने दौरे हुकूमत में हमेशा पसमानदा और गरीब लोगों का इस्तेहसाल किया है। इससे कबल उनका रियासी पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। सम्मानित करें तालियों से एक बार जोर से। की आवाज बहुत कम। जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की 5 की 5 जो पार्लियामेंट की सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त अभियान चल रहा है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट के यहाँ रियासी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी का आज हमने जायजा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हर घर में पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार मोदी साहब ने यहाँ डेवलपमेंट के काम किए हैं, मोदी साहब ने जैसे हर शख्स का भला किया है, इन सभी उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनावी अभियान में इन सब विषयों को लेकर इस वक्त गांव-गांव और शहर-शहर में जनसंपर्क अभियान, मास कांटेक्ट प्रोग्राम में लगे। सर, जिस तरह से आज आप पूरी भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ से लेके मंडल से जिला और जिले से प्रदेश, हर एक कार्यकर्ता इस समय एक्टिवली काम कर रहा है। बीजेपी रियासी, गुलाबगढ़, मोहोर, चसाना, कटरा, पैंथल, भमाग, पौनी, शिवखोड़ी, बाबा धनसर, इन तमाम ठाकराकोट और अरनास जैसे दूर दराज के एरिया में भी गांव-गांव में संपर्क कर रही है और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। नेशनल कमेटी ऑफ आर्कविस्ट NCA के 47वें इजलास का आज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कविज अरुण सिंघल ने SKICC में इफ्तिताह किया है। अपने इफ्तिताही इजलास के दौरान कलीदी खुतबे में उन्होंने 10 नुकात पर जोर दिया। मुतलका आर्कविल होल्डिंग्स में जमा करने से आगाह होना, मजमूए को फैलाने के लिए दस्तयाब बनाना, रिकॉर्ड की मुरम्मत, रसाई, रिकॉर्ड्स जमा करने की डिजिटाइजेशन, रिकॉर्ड्स की देखभाल और तहफ्फुज़, वेब पोर्टल की अहमियत, बारकोड्स के साथ रिकॉर्ड्स को तलाश करने के लिए नए तरीके, आम मयारी ऑपरेटिंग तरीकाकार और ताउन के मौके तलाश करना। नेशनल कमेटी ऑफ आर्कविस्ट पेशा वाराना आर्कविस्ट का एक ऑल इंडिया फोरम है जिसे हुकूमत हिंद ने 1953 में आर्कविस्टों को अपने रोजमर्रा के कामकाज में दरपेश तकनीकी मसाइल पर गौर करने और इनको हल करने के मिशन के साथ कायम किया था। 2 रोजा इजलास 19 मार्च 2024 को इख्तिताम पज़ीर होगा। 2 दिनों के दौरान मुल्क भर से आए हुए मंदूबीन की तरफ से कारोबारी और तकनीकी सेशंस पर बातचीत की जाएगी।
जम्मू कश्मीर होस्ट कर रहा है और इसमें नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइव्स के जो चेयरपर्सन होते हैं वो डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और वो आए हैं यहाँ पे और डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो हेड्स हैं आर्काइव्स के और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आए हुए हैं और आज जो है आर्काइव्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे संभालना है, कैसे इनको फर्दर जो है हमें लोगों तक किस तरह से ले जाना है ताकि उनको नुकसान भी ना हो, डैमेज भी ना हो और उस पर चर्चा की जाएगी और आगे की स्टडीज की जाएगी। जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग जो है उतना आर्काइव के इस और उतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि लोग जो है वो इसको देखें और साथ साथ म्यूजियम के हवाले से क्या कुछ हमें आगे डेवलपमेंट देखने को मिले? तो दो चीज़ें हैं, एक आर्काइव्स और एक आर्काइव्स। आर्काइव जो है वो कार्ड्स के परटेनिंग है, उसमें मोस्टली वही लोग आते हैं जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा, जिस स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। तो आर्कियोलॉजी जो होती है वो होगी मॉन्यूमेंट्स हो गया, म्यूजियम्स हो गया। तो अगर हम म्यूजियम की बात करें, हमारे यहाँ जो जम्मू में श्रीनगर में एसकेएस म्यूजियम है उसको आपने देखा है कि एक बड़ी नई बिल्डिंग बनी है और उस बिल्डिंग में उसको हाउस किया गया है और उसमें लगभग 3 फ्लोर हमारे टोटली फंक्शनल है और सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। ऊपर के 2 फ्लोर जो हैं उसमें अभी थोड़े से इश्यूज हैं, वो वर्कआउट कर रहे हैं और जो हमारा म्यूजियम है आप इसको हम थोड़ा सा और पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे इसको हम डिजिटल मीडिया के थ्रू और दूसरे भी जो मीडिया के थ्रू है लोगों तक इसकी आउटरीच पहुंचाएंगे ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ये भी एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन यहाँ पे बने। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में अपने लीडर मरहूम वली मोहम्मद इत्तू को उनकी 30वीं बरसी पर याद किया है। पार्टी रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत बनाने में इनकी ताउन के लिए मरहूम को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। मरहूम इत्तू साबका वजीर सकीना इत्तू के वालिद थे जिन्हें 18 मार्च 1994 को जम्मू में कत्ल कर दिया गया था। कि रहनुमा जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, सकीना इत्तू, पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डाग और दीगर शामिल थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर मरकज के जेर इंतजाम इलाके में असेंबली इंतखाबात के इनाकात में ताखीर का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत बेताज बादशाहों की तरह हुक्मरानी जारी रखना चाहती है। इसी हवाले से जो है एक और कदम है, मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको सीएए के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। मैं अगर ईवीएम्स के बारे में शिकायत भी करूं तब भी ईवीएम तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा शकील उर रहमान ने आज मिनी सेक्रेटरिएट बानीपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि जिले के 3 हलकों बानीपुरा, सोनावारी और गुरेज के लिए 312 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें सोनावारी में 144 पोलिंग स्टेशन हैं, बानीपुरा में 137 और गुरेज में 31 हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 312 पोलिंग स्टेशनों में से 3 हलकों में 282 अहम पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 67 पोलिंग स्टेशन का इन्हिसार वोटर टर्नआउट पर है। यहाँ गुज़श्ता इंतखाबात में कम से कम वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने वोटिंग के दौरान तमाम तर सहूलियात की दस्तयाबी की यकीन दहानी करवाई है। का ऑर्डर भी इशू कर दिया है हमने, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल व्हीकल्स जो ऑर्डर इशू करना था वो भी कर दिया। डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो ऑर्डर्स थे वो भी इशू करने के। एम्प्लॉयज को भी हमने मुतनब्बे किया कि भाई आप किसी भी पॉलिटिकल रैली में या किसी भी किस्म का सियासी जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं सियासी प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस में। अगर करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। प्रिंटिंग प्रेसेस को भी हमने मुतनब्बे किया है कि भाई अगर आप प्रिंटिंग मटेरियल आपके पास आता है उसमें एक वो उसमें अपना किसने प्रिंट किया, कब प्रिंट किया, वो सारा होना चाहिए। 7 दिन में उनको अपना जितने भी लाइसेंस, हमारे यहाँ लोकल जो लाइसेंसेज है मेरे ख्याल में बहुत कम है, लेकिन जो भी हैं हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया है। प्रोसेस शुरू हो गया है। कल से जो हम डिटेल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें ये भी मेंशन होता है कि
ये कितने लाइसेंसेज अभी तक डेट ऑफ अनाउंसमेंट के बाद जमा हो। मीरवैस उमर फारूक ने आज कहा है कि हमें कश्मीर में मंशियात की बिद्दत और दीगर समाजी वजूहात पर मिलकर काम करना होगा ताकि इस समाजी बिद्दत को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सके। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें खुतबात के जरिए आवाम को आगाह करना होगा और ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जो हम हालात देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं, हम समझ सकते हैं कि इस बहुत सी वजूहात हैं, घरेलू मामलात हैं, घरेलू तनाज़ात हैं, फैमिली इश्यूज हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूं कि अगर वाकई हम माह रमजान का महीना हमें ये भी दावत देता है कि हम अल्लाह से जहां नजदीक हो वहां कुरान करीम का हम मुताला करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हम मुताला करें और देखें कि मुश्किलात में कैसे हुजूर ने जो है मुसलमानों को तलकीन की कि वो जो है वो हिम्मत न हारें, वो हौसला न हारें। देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो ऐसी हैं कि कुछ वजूहात की बिना पे हम देख रहे हैं कि चाहे माली किसी को नुकसान होता है या कोई एकेडमिक्स में अच्छा नहीं करता है तो एकदम वो अपनी जान देने पे तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। जिंदगी का नाम ही जद्दोजहद है। मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ ये तो जिंदगी का हिस्सा है और हमें इस्लाम सिखाता है कि भाई हमें हर सतह पे जो है मुश्किलात से दो चार होकर ही हमें आगे बढ़ना है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर नायब तहसीलदार सुंबल की सरबराही में एक टीम ने महकमा खुराक और म्युनिसिपल कमेटी सुंबल के साथ मिलकर सुंबल टाउन में बाजार की चेकिंग की है। मुहिम के दौरान ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर सुंबल भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए नायब तहसीलदार ने कहा है कि चेकिंग का मकसद मयारी मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी बनाना और रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में बढ़ती हुई तलब के पेश नजर अशिया जरूरिया की ब्लैक मार्केटिंग, मुनाफाखोरी को रोकना है। नायब तहसीलदार ने मजीद कहा है कि तहसील भर में ये मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी ताकि वो चार्जिंग और दीगर गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस ताजरों पर और दुकानदारों पर नजर रखी जा सके। देखिए हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है सभी दुकानदार बरादरी को कि आज जो रमज़ान स्पेशल है, जैसे बाकी जगहों मतलब हिंदू मज़हब में या बाकी मज़हबों में दिवाली ऑफर्स होते हैं या बाकी होली ऑफर्स होते हैं, मैं चाहता हूं कि हम भी अपनी मुस्लिम बरादरी के लिए नहीं कि बल्कि सबके लिए अपनी तरफ से रमज़ान स्पेशल ऑफर्स रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि आज की जो खरीद फरोख्त हो रही है उसमें लोगों को सही मयारी चीज़ें मिले और ये जो चेकअप था ये यही देखने के लिए था कि लोगों को मयारी चीज़ें मिल रही है मार्केट से और कहीं पर नाजायज़ मुनाफाखोरी मत हो रही है। ये सभी चीज़ों को इनको कंट्रोल में रखने के लिए आज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम भी निकले और यही बात हमने समझाई दुकानदारों को कि कहीं पे भी नाजायज़ मुनाफिकखोरी नहीं होनी चाहिए और वो कोशिश करें अपनी तरफ से ज़्यादा कि आज के इस मुकद्दस महीने में वो अपनी तरफ से लोगों को रिलैक्सेशन दें और कम कीमत में उनको मयारी चीज़ें दस्तयाब रखें। आज तो खुसूसी ड्राइव जो इस सिलसिले में है कि आज माह रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है। हम देख रहे हैं कि रूटीन मार्केट में कुछ सामान एशिया जो भी है आज खरीदारी, क्योंकि माह रमज़ान में ही ज़्यादा रश होता है। तमाम लोग जो है इस महीने में जो है अपनी अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो है खरीद फरोख्त करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि कहीं कोई इलीगल कोई ज़्यादा मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा है, इसलिए रूटीन चेक में हम आ रहे हैं। और लोगों से गुजारिश की जाती है कि उनने जो है ये माल जो है अपना जो है बाहर लावारस माल बाहर निकाला हुआ है, इसको हम जो है साइड पर कर रहे हैं कि आइंदा आज के हम इनको वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा जो है रोड को क्लियर करें, रोड में इलीगल जो भी माल इन्होंने रखा है उसको जो हटाएं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी और जेके टीचर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में जेके ईसीसी के सदर शाह फयाज और चेयरमैन JKTA के सदारत में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की गई है। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के मसाइल को हल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगरचे इन इकदाम को सराहा जा रहा है लेकिन अभी भी हल तलब मसाइल हैं जिन पर जल्द अज जल्द तवज्जो देने की जरूरत है। इनमें आला तालीम याफ्ता मनरेगा अमले के लिए ठोस पॉलिसी का फुकदान, लद्दाख यूटी में काम करने वालों की तर्ज पर फायदे दिए जाएं, जीपी फंड के बिलों की बरवक्त मंजूरी के बावजूद बड़ी लगन और अज़म के साथ काम करते हैं। महकमा तालीम में काम करने वाले CPWS को किसी किस्म की उजरत दी जानी चाहिए क्योंकि वो बगैर किसी उजरत के काम कर रहे हैं। इस तरह वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए भी ठोस पॉलिसी की जरूरत है और बेहतर महारत की तालीम के लिए कंपनियों को हटा दिया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये दो इश्यूज के रिलेटेड है। पहली ये बात है कि हम ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक ऑर्डर निकाला कुछ दिनों पहले, पोस्ट फैक्टो परमिशन मिली हजारों की तादाद में जो टीचर फेटर्निटी के लोग हैं उनको, और उससे जो है ग्राउंड पे काफ़ी रिलीफ मिला है। इसके लिए हम वर्ती सेक्रेटरी पीयूष सिंगला साहब का और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ सरकार ने जो हमारे रहबरी खेल है उनके ऑनरेबल
में भी इंक्रीज की सैलरीज में, और जो MG नरेगा में लोग करते हैं काम उनकी सैलरीज भी हाई की गई। लेकिन इन मामला के साथ साथ हमारी सरकार से कुछ मुतालबात हैं जिनको हल करने की अशद ज़रूरत है आज की डेट में। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मामला है, अगर आरी केस की सैलरी जो है 4000 से 6000 की गई, हम चाहते हैं कि लद्दाख के पैटर्न पे जिनको वहाँ पे आरी केस को रहबर खेल को 18000 किया गया, यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनके लिए कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए, और जो कंपनियां थर्ड पार्टी रखी गई है अननेसेसरी उनको रिमूव किया जाए। और इसके साथ साथ CPW जो स्कूल्स में काम करते, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे विदाउट एनी वेज वो काम करते हैं, तो उनको कोई सिंगल पेनी नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं वो मसला भी हल हो। देखिए, सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, हम उसका अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़रूरी अशद ज़रूरत है जिनको एड्रेस करने की है। उसमें जो मैंने आपको मामला बताए वो, और सबसे बड़ा जो इशू बन गया है वो GP फंड का है। GP फंड्स की जो ट्रेजरी में जो बिल्स हैं वो ऑन टाइम नहीं होती है डिसबर्स, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी की शादी होती है घर में, किसी का मेडिकल इशू है, वो उसमें जल्द से जल्द जो है कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। अवामी आवाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने जम्मू कश्मीर के लिए असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान न होने पर मायूसी का इजहार किया है। अपने एक बयान में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यहाँ वो पहले रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और फिर यहाँ असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, हम फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की आवाम नाउम्मीद हुई। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ आया था, उन्होंने जो यहाँ जो अनाउंस किया कि यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस अभी नहीं होंगे, तो उस हवाले से हम बताना चाहेंगे कि हमें उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर अवाम को उम्मीद थी कि यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ लोकसभा के इलेक्शंस भी होंगे, यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, और हमें सबसे पहले हमें स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि उनके जानिब से हमें ये कुछ सुनने को नहीं मिला, और जम्मू कश्मीर अवामी इंतज़ार में थी कि कब यहाँ इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। हमारी पार्टी की तैयारी है, इंशाल्लाह हमारे भी जो कैंडिडेट्स हैं हम भी जल्द उनका नाम घोषित करेंगे। पार्टी हाईकमान जब प्रेसिडेंट साहब हमारे जब हम वो जब टाइम आएगा वो हमें वो घोषणा खुद करेंगे कि कौन से कैंडिडेट हमारी पार्टी से उठेंगे MP इलेक्शंस के लिए। गांधरबल पुलिस ने आज डिग्री कॉलेज गांधरबल में नए फौजदारी कवानीन के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनाकाद किया है। तकरीब की सदारत SSP गांधरबल संदीप गुप्ता ने की है। इस मौके पर SSP गांधरबल संदीप गुप्ता ने तरमीम शुदा फौजदारी कवानीन के बारे में बात की है और शुरा को नए कवानीन के बारे में जानकारी फराहम की है। तकरीब में मौजूद गुप्ता ने इस तरह के अहम प्रोग्राम के इनाकाद में गांधरबल पुलिस के किरदार की तारीफ आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि नमाज का वक्त आ तीन नए कानून लेके आए हैं जो कि 1 जुलाई से लागू होगा, यहाँ पे पूरे मुल्क में वो लागू होगा। तो उसके मुतल्लिक हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप का, जिसमें हमने यहाँ के जो सिविलियंस हैं, जो सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, DDC मेम्बरान हैं या और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हमने यहाँ पे बुलाया था अवेयरनेस के लिए, कि ताकि उन्हें ये पता रहे कि 1 जुलाई से हमारे ये जो तीनों मेजर क्रिमिनल एक्ट है वो चेंज हो जाएंगे और उसमें बड़ी सारी दफ़ाएँ चेंज होंगी, चले। इन सब के मुतल्लिक हमने यहाँ पे एक ये छोटा सा अवेयरनेस कैंप रखा था, ताकि लोग अपने इस नए कानून से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो। मैं सोशल काउंसलर हूँ वन स्टॉप सेंटर गांधरबल से। पहले तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल की बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये अवेयरनेस कैंप आज ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि इस कैंप से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। जो ये 3 लॉज अमेंडमेंट हो गए हैं, जैसे कि इन्होंने बखूबी जो सीनियर प्रोसिक्यूटर यहाँ पे थे, डॉक्टर तबस्सुम यहाँ पे थी, इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, जो यहाँ पे कॉमन सिटीजन्स थे उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद अवेयरनेस प्रोग्राम रहा है। तो इस ज़मन में मैं यही कहूँगी कि आम इंसान को नहीं पता होता है कि अमेंडमेंट जो भी होते हैं पर्टिकुलरली लॉ को लेके कि क्या होते हैं। आज जो यहाँ पे कॉमन सिटीजन्स थे, इस अवेयरनेस की बदौलत से उन तक भी ये बात पहुँची कि किस तरह से हमें डील करना होता है और किस तरह से हमें अपना केस रजिस्टर करना है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट हुआ है कि EFIR को लेके एक औरतों के लिए कितना अच्छा है कि EFIR दे कैन लॉन्च FIR विद इन द प्रीमिसेस, विद इन देयर होम्स। इट इज़ अ वेरी गुड, इट वाज a very good program, very good opinion of the district police Ganderbal to share such thoughts with the general public. सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF की 33वीं बटालियन ने भदरवा के सब जिला अस्पताल के इश्तराक से भदरवा के थनाला गांव में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनाकाद किया है, जिसमें 400 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है। अवाम ने इस अजीम कदम के लिए CRPF का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि यहाँ मजीद कैंप लगाए जाएं ताकि हम इससे फायदा हासिल कर सकें। शुक्र में बताया जो CRPF और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा की तरफ जो मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया, कितना इससे जो है आपके गाँव को फायदा हुआ है?
सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतने दूर से यहाँ पर हमारी पंचायत में आने की आपने जहमत द्वारा की। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत जो है हिमाचल के बाउंड्री के पास में रहती है। यहाँ बहुत मेडिकल के सिलसिले में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं ये 33 बटालियन CRP का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इसका बहुत हमें फ़ायदा मिल जाएगा, खासकर इस माह मुबारक महीने में इन्होंने यहाँ पर ये कैंप जो लगाया, इसमें बहुत सारे लोगों ने हम फ़ायदा उठाया। खासकर हमारी जो है लेडीज़ हैं, हमारी जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब यहाँ जो दवाइयाँ हैं फ्री ऑफ कास्ट इनको यहाँ से दवाइयाँ मिल गई। 33 बटालियन CRPF की तरफ से आज थनाला भदरवा के लास्ट गांव जो हिमाचल को टच करता है, रिमोटेस्ट विलेज, तो वहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं ये। और ये हर साल होती है हमारी सिविक एक्शन प्रोग्राम की तहत हेल्थ कैंप। तो इस साल की ये फर्स्ट कैंप है हमारी। और लाभ कितना हुआ हम लोग की लाभ का मुझे नहीं आइडिया है, बट जो इन पेशेंट्स जो लाइन लगा के खड़े हैं सुबह से, मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा ही हो गया होगा नंबर। और कुछ ऐसे भी केसेस हम लोग को मिल रहा है जिनको हम लोग रेफ़र भी लिख रहे हैं। कोई हार्ट का केस है, एक बुजुर्ग लेडी आई थी, उनकी हीमोग्लोबिन जो है ओनली 7.5 ग्राम्स था, तो उनको तो इमीडिएटली साथ में ब्रेथलेसनेस भी था, तो उनको इमीडिएटली हम लोग ये किए कि भदरवा हॉस्पिटल में या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में जाए और वो अकॉर्डिंगली उनका मतलब शी इज़ नॉट फिट फॉर OPD ट्रीटमेंट, एक्चुअली शी नीड्स इंडोर ट्रीटमेंट, लाइक एडमिशन होके तब उनका ट्रीटमेंट होनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।